नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। मुख्य सेविका भर्ती में एक नया मोड़ आया है। जैसे ही मेरे द्वारा और सीसीआई सर के द्वारा यानी आशीष सर के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब हम लोग कोर्ट में थर्ड पार्टी बनने के लिए तैयार हैं। चूँकि हम लोगों ने सब तरीके से प्रयास कर लिया है और अब हम लोग जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वैसे ही विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम ग्रुपों पर क्यूआर कोड जारी हो गए और ऑडियो जारी किए जाने लगे कि वकील के, और उसमें कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई वकील साहब बात कर रहे हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जारी होने लगी कि हम आपका केस इतने रुपए में करवा देंगे, उतने रुपए में करवा देंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अचानक से जो ये ज्ञान चक्षु खुल गए हैं उन लोगों के, उन पुरुषों के या उन टेलीग्राम ग्रुप वालों के जो इसके पहले खुद से आकर के बोल रहे थे कि ये वैकेंसी महिलाओं की है, तो हम लोग केवल आपकी न्यूज़ बता सकते हैं और आपकी कोई सूचना, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। सहायता आपको खुद करनी है, आप लोग स्वयं करिए, आप लोग स्वयं अपना पक्ष रखिए। फिर इन सब बातों के बीच में जब हम लोग लेटर ट्विटर हर एक प्रयास कर चुके हैं और कर भी रहे हैं लगातार, अभी भी जारी है प्रयास हम लोगों का, इन सब प्रयासों के बीच में जब ये प्रतीत हुआ कि अब हम लोगों को अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए स्टे हटवाने हेतु, तो फिर अब अचानक से ये टेलीग्राम ग्रुप पे अचानक से वो ही टेलीग्राम वाले कैसे इतना गंभीर हो गए, मेरे समझ में नहीं आता है। क्या ये लोग जो है, जब हम लोग लेटर ट्विटर के लिए बोल रहे थे तो उसमें से कुछ एक लोग विरोध करने भी आए थे और बहुत से भाई हमारे सहयोग करने आए थे। और आज जब मैं और सीसीआई सर, आशीष सर, जब ये सोच लिए कि हम लोग कोर्ट में पक्ष रखेंगे, तो अब बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप वाले न जाने क्यों इतना गंभीर हो गए हैं कि वो ऑडियो तक वायरल कर रहे हैं वकील से अपनी वार्ता के। मुझे नहीं समझ में आता है कि जब आप लोग जान रहे हो, आप लोग हितैषी हो सारी लड़कियों के, तो फिर ये वाला हित आप पहले भी तो साध सकते थे, ये वाला कार्य आप पहले भी तो कर सकते थे। किस बात का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग? किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? क्या आप पहले भी तो पार्टी बनवा सकते थे? पहले भी तो इस तरह के ऑडियो वायरल करा सकते थे? पहले भी तो आगे आ कर के लड़कियों से बोल सकते थे कि मैं आप लोगों का भाई हूँ और मैं आपकी भर्ती कंप्लीट करवा दूँगा। मेरे समझ में नहीं आता है, जैसे सीसीआई सर या मेरे द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है तब आप लोग या तो विरोध करने चले आते हो। और जब मैं मुक्तकंठ से बोली थी कि कोई भी यूट्यूबर हमारे साथ नहीं चलेगा आयोग में या कहीं और, सिर्फ सीसीआई सर के अलावा, तब भी आप लोग हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं आए थे। अब जब मैं पहले कोर्ट केस के विरोध में थी, अब मैं खुद तैयार हूँ कि हम सभी बहनें मिल करके अपनी बात स्वयं जा कर के वकील के माध्यम से रखेंगे, तब आप लोग हम लोगों को निर्बुद्धि समझ करके अपनी फ्री की एडवाइस देने क्यों आ गए हैं? ठीक है, क्यों आप लोग ऑडियो जारी कर रहे हैं? क्यों लड़कियों को आश्वासन दे रहे हैं कि अब हम आपकी भर्ती का कोर्ट केस लड़ेंगे, जब आप लोग जान रहे हैं कि आप लड़ें या हम लड़ें, कार्य तो वही होना है। और जब एक बंदा बीड़ा उठा लिया है तो आप लोगों को क्या परेशानी? उसमें सहयोग ना दे करके आप लोग अपना अलग से क्यों इसमें टांग फंसाना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग? ऑडियो जारी करवा करवा के क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ये आप भली भांति जान रहे हैं। इसके पहले तो आप नहीं आए सहायता करने, इसके पहले तो आप बोले थे कि हम केवल आपकी न्यूज़ देंगे। फिर अचानक से ऐसा कौन सा आपका एकदम से इसमें हित आ गया कि आप लड़कियों के साथ खड़े होना चाह रहे हैं? आप अब वकील के वीडियो ऑडियो वायरल करवाने में लग गए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? इसमें मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने तो क्यूआर कोड भी जारी कर दिए हैं और कमेंट में बोलते हैं कि ये फलाने के द्वारा जारी कराए गए हैं। बात समझिए,
आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप लोग मासूम लड़कियों को ठगना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, लड़कियां इतनी भी मासूम नहीं हैं जो आपके बकाए में और ठगने में आ जाएंगी। ठीक है, वो अपना भला बुरा जानती हैं। जो जेन्युइन लड़कियां हैं, जिनके बढ़िया नंबर हैं और जो 70-75 नंबर ले आई हैं या 60+ नंबर ले आई हैं, तो इतनी तो बुद्धि रखती ही हैं वो कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप लोग अब क्या ही बताएं। आप लोग अब उचक रहे हैं तो उचक लीजिए। खैर ठीक है, समय है आपका उचकने का, तो उचक लीजिए। जिस हद तक, जिस स्तर तक जाना चाहते हैं आप चले जाइए। हम भी तो देख रहे हैं कि नीचता का कितना स्तर आप लोग उछलेंगे या कूदेंगे, क्या करेंगे। और आप लोग ना सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं उन लोगों को जो वास्तविक लड़ाई करना चाहते हैं, जो वास्तविक अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो वास्तव में लड़कियों का हित करना चाहते हैं। आप लोग अपनी इस तरह की हरकतों से लड़कियों को पथभ्रमित करना चाहते हैं, और जो लोग वास्तव में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको भी एक मानसिक प्रताड़ना आप लोग दे रहे हैं। आप लोग सुधार नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ भी कहो उनको मतलब कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ना। तो अब क्या ही बताएं, ईश्वर ऊपर देखने वाला है। ऐसा ना हो कि दूसरे का मजाक बनाते बनाते आपकी ज़िंदगी मजाक बन जाए। इस बात का ख्याल रखिए। और जो मेरी बहनें हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, ऐसे ठगों के झांसे में ना आए। मैं देख रही हूँ कल ही से कई सारे ग्रुप जो है ऑडियो भेजने लगे हैं वकीलों के, और कई सारे ग्रुपों ने तो QR कोड भी जारी कर दिया है। धन्य है ऐसे ग्रुप एडमिन जो इस तरह के ग्रुप चलाते हैं जहाँ पर इस तरह की जो है क्रियाकलाप होते हैं और वो लोग रोकते नहीं हैं। अगर किसी भी लड़की के साथ ठगी हुई तो वो ग्रुप एडमिन जो है समझ जाएं कि मैं छोड़ूंगी उनको भी नहीं। बाकी जो करना है करिए, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं पूरी स्वतंत्र महिला हूँ। ठीक है, फिर मैं स्वतंत्रता से इस पर भी एक्शन लूँगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बहनों से निवेदन है जो देख रही हैं शेयर करें, जिससे हमारी किसी भी मासूम बहन को कोई भी ठग ना पावे। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी बहन को कोई अपने झांसे में ले करके उसके साथ कोई ठगी न कर पावे। बाकी अब थोड़ी सी गलती आप सभी लोगों की भी है कि 50 ठो चैनल बने और 50 चैनल पे आप लोग भगवान जाने सारा दिन क्या बात करती हैं, है ना। तो थोड़ा इस आदत पे भी कंट्रोल करिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या ही कहें। जो भी आप लोग करेंगी आपका व्यक्तिगत मैटर है। बस ध्यान रखिएगा कि खुले में कुछ राक्षस भी घूमते हैं।